हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नया हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन पिछले हफ्ते बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने जो करके दिखाया है ना भाई, उसका ही हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। और हिस्टोरिकली अगर डाटा को थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा, ना 2025 में ना 2024 में, भाई 2023 में इतना बड़ा गेन एक ही वीक की कैंडल में देखने को मिला था जो हमने पिछले हफ्ते देखा। तो भाई बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर माहौल बनाने के लिए तो एक आधा हफ्ता ही सही है, लेकिन भाई जब मार्केट ऐसे रैली लगाती है तो एक करेक्शन की गुंजाइश बच जाती है। और बिटकॉइन 20%, इथेरियम 35-40%, सोलाना 40%, सुई 50%, मतलब कॉइन्स जो है ऐसा लग रहा था भाई कोई कॉइन तो बच जाए। हर कोई एक मोमेंटम के अंदर आता देखने को मिल रहा था। और अभी थोड़ा सा स्टेबल या थोड़ी सी करेक्शन वीकेंड के अंदर हमें देखने को मिली। लेकिन ये रैली क्यों देखने को मिली वो तो हम ज़्यादातर आप सबको बता ही चुके हैं, उसके बारे में तो थोड़ा सा बात करूंगा ही। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी, या भैया ये जो बुल रन की अभी बात सुनने को आने लगी थी, जैसे ही माहौल थोड़ा सा बनता है तो हर कोई बुल रन करना शुरू कर देता है। क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी या और क्रैश देखने को मिलेगा, सब बताने समझाने की कोशिश करूंगा। और ये हफ्ता थोड़ा सा आपको और जो है थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये मत भूलिएगा भाई FOMC के जो फेड के चेयरपर्सन हैं, उन पीछे हफ्ते मिनट्स निकल के आए थे, अभी स्पीच है उनकी 28 तारीख को। अब वो क्या बोलते हैं वो भी बड़ा डिपेंड करता है कि भाई सितंबर में इंटरेस्ट रेट बढ़ाते देखने को मिलेगा या घटाते देखने को मिलेगा फेड। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ट्रम्प चाचा लगे हुए हैं भाई, ईरान के साथ अलग लगे हुए हैं। और अपना भाई ट्रेडिंग जो डाटा निकल के आया है 1000 ट्रेड भाई जून के अंदर, या जो डाटा निकल के आया मैं शॉक रह गया भाई, कोई कैसे कर सकता है। हालांकि ये बात निकल के आई कि उनके बेस पे कोई और करते हैं, हमें भी पता है, हम भी समझते हैं, लेकिन 1000 ट्रेड, आप समझ सकते हो 1000 ट्रेड कितना होता है। अगर कैलकुलेशन लो 30 30.5 जो है 30-35 जो है आप कह लो ट्रेड डेली के मार रहे हैं भाई, ऐसा क्या है। ऊपर से ये मत भूलिएगा, जैसे ही मार्केट के अंदर माहौल बना, ट्रम्प जो कॉइन है, टोकन है, उसके अंदर सुनने में आया भाई ये बेचना शुरू कर दिया। तो ये इतनी आसानी से तो मार्केट के अंदर हमें कुछ करने नहीं देंगे। और जो फ्राइडे सैटरडे के अंदर हमें देखने को मिला एक फ्लैश क्रैश देखने को मिला, मार्केट ठंडी थी, वाइट कॉलर बाबू थे नहीं, बिटकॉइन ETF वाले अपना छुट्टी मना रहे होते हैं सैटरडे संडे को, लेकिन इन्होंने जो एकदम से पुश करके ऑल्ट कॉइन्स के अंदर डंप किया, 20-25% की एकदम से गिरावट देखने को मिली, फिर थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। तो वो भाई ये बताता है कि एक्सचेंजेस और मैन्युपुलेटर्स इतनी आसानी से हमें छोड़ने वाले नहीं हैं, या यहाँ कुछ करने देने वाले नहीं हैं। तो शॉर्ट टर्म में क्या प्रोस्पेक्टिव निकल के आ रहा है, लॉन्ग टर्म में क्या लग रहा है, सब बताने समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक शख्स है जिसका नाम है रे डालियो भाई, उनकी जो बात निकल के आई है, जिस हिसाब से US ट्रेजरी बॉन्ड्स के ऊपर बायबैक की बात चल रही है, जिस हिसाब से यहाँ पे $40 ट्रिलियन से ज़्यादा का USA के ऊपर कर्जा हो चुका है, एक साल के अंदर $1 ट्रिलियन, मतलब आधी दुनिया की इकॉनमी GDP की बात करते हैं वो इतनी है ही नहीं, आधी क्या 80% की नहीं होगी जितना वो डेप्ट का ब्याज चुका रहा है। तो आप कह लीजिए कि ये कहीं ना कहीं एक बताता है, और कई बार कई लोग ये बारे में बोल चुके हैं, जैसे माइकल बरी, कि भाई आने वाले टाइम के अंदर USA मार्केट के अंदर एक क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो आपको क्या लग रहा है, सब कुछ यहाँ पर तितर बितर मार्केट होते देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन उनका ये भी बोलना है इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट गोल्ड, सिल्वर या आप कह लीजिए बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये सारी बातें चल रही हैं। तो गोल्ड के अंदर चाइना क्या कर रहा है, गोल्ड के अंदर क्या सारी कहानी निकल रही है टेक्निकली, वो भी बताने समझाने की कोशिश करूंगा। बिटकॉइन का क्या लगता है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट का क्या लगता है, सब बताने समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका भाई आपके साथ लगा ही हुआ है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। लाइक नहीं कर रहे हो ना यार, इतना तो हम आपसे हक मांग ही सकते हैं ना, क्योंकि ना हमने आज तक पिछले 10 सालों के अंदर कोई प्रीमियम लिया, ना आपसे कभी कोई पैसे लेने की बात करी। ठीक है, अगर कोई पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा वो स्कैमर है, हमें कोई नहीं चाहिए आपसे, और हम कभी आपको पर्सनल मैसेज पे बात करके नहीं बोलेंगे। ध्यान रखो, कोई भी हमारे नाम से ऐसा करता है तो वो स्कैमर है, हमने ये सब काम नहीं किया। तो आप एक लाइक दबाने में इतना इतना कष्ट भाई,
ये फिर तो पोर्टफोलियो देख के तो गालियाँ ही निकलती होंगी। एनीवेज़, हर एक किसी के साथ है, लेकिन शुरुआत करते हैं मार्केट के अंदर हालात क्या बन रहे हैं और इस टाइम पे अभी हमें करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। अब देखो, ये जो माहौल बना था ना पीछे, गोल्ड, सिल्वर, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न था, वो आपको पहले ही पता चल गया। यूएस ट्रेजरी बाय बैक 2 बिलियन की बात करते थे, वो 4 बिलियन, जिससे कि यील्ड कम होगी तो भाई लोग जो है उसके अंदर से हट के यहाँ पर जाएंगे जो ट्रेडिशनल मार्केट है, और वैसा ही कुछ देखने को मिला। इसी की वजह से गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, उसके अंदर एक अलग पुश देखने को मिल रहा है। ये सारी कहानी इन शॉर्ट आपको पता चल चुकी होगी। ऊपर से निकल के आया कि सीपीआई का डाटा और सब कुछ जो है नॉर्मल होता जा रहा है, इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में आता जा रहा है, तो इसकी वजह से हो सकता है फेड इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ाता ना देखने को मिले, और अब चांसेस ये बनने लगे कि घटाता ना देखने को मिले। अगर ऐसा होगा, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी बढ़ाने की सितंबर के अंदर थी वो 40% से भी नीचे आ गई, जो कि 2 हफ्ते पहले तक 70-75% थी। तो ये सारी कहानी ने एक अच्छा खासा पिक्चर बनाई। यूएसए की मार्केट के अंदर एक माहौल देखने को मिला, ग्लोबल मार्केट पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, सिल्वर, सब पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन ये हफ्ते के अंदर एक डेट ज़रूर याद रखिएगा, और अभी भी इस हफ्ते भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा निकल के आना है, लेकिन ये ज़रूर डेट याद रखिएगा, 28 अगस्त, जहाँ पे फेड के चेयरपर्सन जो हैं केविन वॉश, वो अपनी की नोट स्पीच देने वाले हैं, और उसके अंदर वो क्या बोलते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि भाई इंटरेस्ट रेट, क्योंकि एफओएमसी के जो मिनट्स निकल के आए थे उसमें तो भाई ये चाहते थे कि फेड इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ाता देखने को मिले। अगर ये बढ़ाते देखने को मिले तो आप कह लीजिए ये दिक्कत वाली बात हो सकती है, और उसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट। तो भाई मार्केट के अंदर ये हफ्ते के अंदर, आप कह लीजिए इस हफ्ते के अंदर काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। साथ के साथ जो है क्लैरिटी एक्ट को लेके यूएसए के अंदर जो बोला जा रहा है कि हो सकता है आने वाले जो सितंबर मिड के अंदर ये पास होता देखने को मिल सकता है, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये सारी पिक्चर जो है डायरेक्टली आप कह लीजिए कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को, और उसकी वजह से जो ETF हैं उन्होंने लगातार बाइंग करी और पिछले एक हफ्ते के अंदर धुआं उतारा। लेकिन ऐसा ही कुछ उन्होंने अप्रैल मई में किया था, 65,000 से 80,000 85,000 ले गए थे, और उसके बाद उन्होंने क्रैश किया, और वही रीज़न था कि बड़े क्रैश की वजह से बिटकॉइन ETF की लगातार सेलिंग की वजह से हमने $60,000 के नीचे बिटकॉइन का प्राइस देखा। अब नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है। पिछले हफ्ते तक तो डाटा ये निकल के आया कि भाई लगातार ये जो है बाइंग कर रहे हैं। अब इस हफ्ते में क्या करते हैं वो ज़रूर वॉच कीजिएगा, और वही बताएगा कि भाई आने वाले टाइम के अंदर क्या हम $80,000 के पार जाएंगे, टेक्निकली कहाँ रेजिस्टेंस है वो तो मैं आपको बताऊंगा, या भाई यहाँ से दोबारा से हम 69-70,000 जहाँ पे एक सपोर्ट मिलनी चाहिए बिटकॉइन को, वहाँ आते देखने को मिलेंगे। साथ के साथ ये मत भूलिएगा $70-75,000 पे कई लोगों के लिए एग्जिट पॉइंट था, जो $60-65,000 पे उन्होंने माल बटोरा, और ये जो बड़े बड़े वेल्स बिग प्लेयर्स हैं ये ऐसा ही करते हैं, इनको 10-20% का जहाँ पे खेल दिखता है अपना वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। लेकिन समझदार आदमी क्या कर रहा है, एक कंपनी है अगर उसका देखोगे भाई, उसने 73,000 एथेरियम जो है अपने वॉलेट के अंदर मतलब बाय करे, उसके बाद में सेम ही उन्होंने शॉर्ट कर दिया। बाय करें मतलब लॉन्ग उम्मीद कर रहे हैं ऊपर जाने की, लेकिन ज़्यादा रिस्क ना लेने के लिए वो ऐसे स्ट्रेटजीज़ आपको भी डेवलप करनी चाहिए। उसने क्या किया कि भाई उतने की पोजीशन का ही, या आप कह लीजिए उसी के आसपास की पोजीशन का ही शॉर्ट बना ली। अब मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए उनको ज़्यादा टेंशन नहीं, इसको कहते हैं हेज, तो आप कह लो। लेकिन शॉर्ट को लेके ये सिर्फ अकेले नहीं है, कई और इंस्टीट्यूशंस की या हेज फंड्स की अभी जो डाटा निकल के आ रहा है कि यहाँ पर वो अपना शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, तो ये एक बड़ा रिस्क वाला काम हो सकता है। शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप तो जो धज्जियाँ उड़ाई हैं, तो ज़्यादातर शॉर्ट जो बड़े बिग प्लेयर्स थे वो मार्केट से आउट कर दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर लिक्विडेट हो गया था। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इसीलिए थोड़ा सा जब भी ऐसा मोमेंटम आता है करेक्शन की गुंजाइश रह जाती है। अगर हम चाहते हैं कि बिटकॉइन $1,00,000 के पार जाए तो हमें क्या करना है या क्या होना चाहिए। $80,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, टेक्निकली भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो वॉच करना है वो है $82,000, जहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर हम चाहते हैं बिटकॉइन $90,000 जाए, $1,00,000 जाए, तो भाई इस रेजिस्टेंस को पार करना पड़ेगा। और जिस इंटेंसिटी के साथ में इसने 200 डे मूविंग एवरेज जो कि लगभग ऑलमोस्ट आती है निकल के $69,000-70,000, भाई उसको पार किया अगर ऐसा कर दे तो आप कह लीजिए कि हो सकता है, जैसा कि कई और भी बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी बोलता है, $1,00,000 यहाँ पर
2026 में ही बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिले, लेकिन ये राह इतनी आसान हमें लगती नहीं होगी, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये है। और अगर रिजेक्शन होता है, करेक्शन आती है, या ईटीएफ वाले सेलिंग दोबारा से करते हैं, माहौल दोबारा से चेंज होता है, तो भाई ये नीचे आता देखने को मिल सकता है और $69,000-70,000 पे इसका एक अच्छा सपोर्ट या बेस बन सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आपने देखना है। लेकिन ये मत भूलिएगा, ईरान अमेरिका को लेके अब सैंक्शन की बात हो रही है और कुछ आने वाले टाइम के अंदर और कड़ी चीज़ें होते देखने को मिली, तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट। तो घूम फिर के हमने थोड़ा सावधान रहना। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो ऐसी चीज़ें आती हैं, लाइंस पे आपको बहुत फोकस करना है। और वही चीज़ मैं आपको लगातार यहाँ बताने और समझाने की कोशिश करता ही हूँ। साथ के साथ ट्रम्प चाचा का तो अलग ही खेल चल रहा है, जैसे उनका ट्रेड ही अलग चल रहा है। वो कुछ भी कहीं पे भी टैरिफ लगाने की बात करते हैं, कनाडा के साथ डील नहीं हुई तो अब टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब उस पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई कुछ भी नहीं है। लेकिन क्रूड ऑयल जिस हिसाब से अभी बढ़ता देखने को मिल रहा है, $90 के पार चला गया, तो ये थोड़ा कंसर्निंग है। उसको भी थोड़ा सा क्लोजली वॉच कीजिएगा भाई, क्या आता है। बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं देर सवेर में नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे डालेगा ही डालेगा। इन्फ्लेशन का खतरा होगा तो फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता देखने को भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। लेकिन गोल्ड को लेके कुछ और ऑब्जर्वेशन आई है। जैसे मैंने बताया, रेडालियो की बात करते हैं, गोल्ड को लेके एक और ऑब्जर्वेशन निकल के आई। यहाँ पर गोल्ड का जो डाटा दिखाता है ना भाई, चाइना कहानी उससे अलग ही कर रहा है। अब यहाँ पे डाटा निकल के आ रहा है कि उन्होंने 61 टन इस साल में ख़रीदा है, लेकिन मई और जून का जो डाटा निकल के आया है भाई, वो कुछ जो एनालाइज किया गया है कि भाई 80 टन से ज़्यादा, वो जो है 88 टन से ज़्यादा गोल्ड उसने ख़रीदा है। अब बताओ किसकी बात माने किसकी ना बात माने। तो मतलब जितना, कई कंट्रीज़ तो ये होती हैं कि भाई हम जितना खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग दिखे। भाई चाइना यहाँ छुपा रहा है, जितना खरीद रहा है उससे कम बता रहा है। तो आप कह लीजिए कि यहाँ पर डॉलर को लेके कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी तो अब है ही। डॉलर पे प्रेशर तो है ही, यूएस की डेप्थ मार्केट की वजह से, ट्रेजरी बाय की वजह से यहाँ पर आप कह लीजिए एक अनसर्टेनिटी है। और इसी वजह से लगातार सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे बाइंग कर ही रहे हैं। गोल्ड को लेके कॉन्फिडेंस आ रहा है, और वही चीज़ कुछ रेडालियो कहने की कोशिश कर रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर जैसा करते हैं यूजुअली, बिटकॉइन भी उसके तरह ही माना जाता है। हालांकि उसने अभी तक रिएक्ट ऐसा नहीं किया, एक टेक कंपनी की तरह देखने को मिला। लेकिन अगर ऐसा होगा तो उम्मीद कर सकते हो कि बिटकॉइन भी फॉलो करता देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस टाइम पे अगर देखोगे यूएसए की मार्केट थोड़ी सी वही है ना 7800, S&P 500 वहीं के आसपास था 7600। लेकिन इस टाइम पे गोल्ड ने एक मोमेंटम दिखाई, उसको फॉलो करते हुए जैसे ही थोड़े से गोल्ड सिल्वर स्टेबल हुए, यूएसए की मार्केट स्टेबल हुई, बिटकॉइन ने एक बड़ा मूव दिखाया, क्रिप्टो करेंसी के अंदर जान आते देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्व करनी है। गोल्ड एक टेक्निकली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, $4500 पे 200 डे मूविंग एवरेज उसको ब्रेकआउट कर रहा है। $4650 की बात करते हैं तो मई के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे आप समझ सकते हो ट्रेजरी बॉन्ड्स के बाईबैक की बात करते हैं, डॉलर की थोड़ी सी कमजोरी यहाँ देखने को मिल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिस वजह से यहाँ पे गोल्ड के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है। और कई प्रिडिक्शंस ये निकल के आ रही हैं, कई लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है अगर रैली कंटिन्यू रही और यहाँ पे सपोर्ट मिली तो हो सकता है ये $5000 भी जाता देखने को मिले। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारी कोशिश रहती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट आए वो आपको करने की कोशिश करूं। कई लोग हमसे गोल्ड और सिल्वर के बारे में पूछते हैं, तो मुझे लगा चलो इसको भी कवर कर लेना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो अभी भी बोल रहा हूँ, जैसे कि कॉइनबेस के सीईओ बोलते हैं कि भाई 2030 तक हो सकता है $3-4 लाख जाता देखने को मिले। जैसे कि मैं कई बोलते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड $1 लाख इस साल के एंड में बोलता है, या कई लोग जैसे मैथ्यू हो गए वैनक के, वो बोलते हैं इस साल के एंड में या अगले साल में $1 लाख या ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिले। 2029 में $5 लाख जाता देखने को मिले। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन हमने ये फोकस करना है अच्छे कॉइन में बने हुए हो, लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव रख रहे हो, जो यूज्ड केस हैं उन पे फोकस कर रहे हो और अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चल रहे हो। 5 से 10% क्रिप्टो में इससे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप सही कर रहे हो। स्ट्रेटजीज डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे बड़ी एक कंपनी का बताया मैंने, एब्रेक्स शायद नाम था, कि उसने भैया स्पॉट में तो ख़रीद लिया ठीक है, लेकिन शॉर्ट भी कर दिया सेम सिचुएशन के साथ, ताकि भाई हेज हो जाए। तो ये स्ट्रेटजीज डेवलप करनी पड़ेंगी, नहीं तो आप इनकी कठपुतली बने रह जाओगे। और 100 बात की एक बार 5-10% अगर एक्सपोजर है, उसमें 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम, 25% ही ऑल्ट कॉइन्स में होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे मैं क्यों बोलता था, और पहले दिन से बोल रहा हूँ, कम से कम 2026 की तो शुरुआत से यही बोल रहा हूँ, ऐसे थोड़ा सा करो। क्योंकि बिटकॉइन भागा, इथेरियम भागा, अब ऑल्ट कॉइन्स भाग रहे हैं। लेकिन अगर आप देखते हो तो हमने
अब थोड़ा मैच्योरली करना है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं करना है, अपनी रिसर्च अच्छी करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह दोस्तों आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।